आज स्कॉलस्टिक का दूसरा सीरीज करिकुलर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इंपेयरमेंट इन नॉन स्कॉलस्टिक एरिया में मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा सभी। देखने के बाद इसमें आपको नॉन स्कॉलस्टिक एरिया क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा, नॉन स्कॉलस्टिक कैसे विकसित करते हैं वो उसके बारे में पता चलेगा। और हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चों में खास तौर से जो है वो लाइफ स्किल और अन्य जो नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज के बातें हैं वो कैसे विकसित करनी है और वो क्यों जरूरी है, ये जो है इस पूरा वीडियो को देखने पर आपको पता चलेगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या है तो नॉन स्कॉलस्टिक होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि नॉन स्कॉलस्टिक क्या होता है। नॉन स्कॉलस्टिक मतलब कि अभी तक जैसे हमने स्कॉलस्टिक पढ़ा जहां पे बच्चों को ज्ञान बोध दिया जा रहा है, बच्चे को नॉलेज दिया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, बच्चे को एप्लीकेशन करवाया जा रहा है। इसके अलावा बस इतना ही स्कूली ज्ञान ही नहीं है, मात्र विद्यालयी ज्ञान ही नहीं है, विद्यालयी ज्ञान के अलावा बच्चे को आगे जाकर के व्यवसाय में जुड़ना है, बच्चे को आगे जाकर के लाइफ स्किल सीखनी है, बच्चे को आगे जाकर के लोगों के साथ में बात व्यवहार करना है, अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है। तो वो बात अपनी रिप्रेजेंट कैसे करेगा, लोगों के साथ में, समुदाय के साथ में कैसे जुड़ पाएगा, इन सब जोड़ने का जो प्रक्रिया बच्चा जो करेगा वो सब जो है वो नॉन स्कॉलस्टिक में आती है। यानी टीचर का बच्चा आदर कैसे करे, अपने जो है पेरेंट्स का आदर कैसे करे। तो ये आदर करने के लिए, लोगों का सत्कार करने के लिए, अपना व्यवसाय चुनने के लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ में, पाठ्यक्रम के सहगामी पाठ्यक्रम के साथ साथ में जो अन्य चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं वह जो है वह नॉन स्कॉलस्टिक एरिया होती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में जानते हैं कि यह क्यों है। यानी कुछ जो है वो लोग कह रहे हैं कि कुछ चीजें लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, समस्याएं जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो वह समस्याएं क्या है, तो वह समस्याएं जो है जैसे वी कैन ओनली डिटरमाइन दैट वी नीड लुक एट अस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। जो है स्टूडेंट कहता है कि हमें हमें जो है हमारे पर्सपेक्टिव से ध्यान करिए, कि हम क्या चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव से हमको ध्यान करिए कि हमारी आवश्यकता क्या है और हम हमारे दैनिक जीवन में हमको क्या चाहिए, हम क्या निश्चित कर सकते हैं, वह हमें वह सिखाइए और साथ साथ में हम भी उसको सीखें। यानी बच्चा, जैसे आप लोग हैं, आप लोग इस टाइम स्टूडेंट हैं या आप लोग लर्नर हैं, तो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, कंटेंट में क्या होना चाहिए कि आपको बिल्कुल बखूबी समझ में आ जाए। तो ऐसे स्टूडेंट कहता है कि हमको जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाना है, साथ साथ में हमको कुछ ऐसी भी बातें होनी चाहिए जिससे कि हम अपने दैनिक, अपने जो है वह अपने रोजगार में, अपने लाइफ में उसका प्रयोग कर सके। तो ये जो है वो एक ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की चैलेंजेस जो है उभर के आती है। ओके, ऐसे ही जो टीचर है, टीचर भी चिंतित रहता है। टीचर क्यों चिंतित रहता है? टीचर इसलिए चिंतित रहता है कि हम जो है बच्चे को सिखाएं कैसे। टूडेज स्टूडेंट डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। आज जो टीचर है वह ये सोचता है कि बच्चों को ज्ञान तो हो जाता है, बच्चे जो है वो यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और बच्चे जो है कंटेंट लेकर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आजकल सारा कुछ ई कंटेंट है, बच्चे तो टीचर की कदर ही नहीं करते हैं, बच्चे टीचर को समझते ही नहीं है। तो टीचर की गरिमा को कैसे, टीचर जो है वो अपने आप को और बच्चे टीचर को कैसे समझें, तो इसके लिए जो है वह क्या चीज डाली जाए। तो ये टीचर भी हमेशा चिंतित रहता है कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया, आजकल के बच्चे जो है वो शिक्षकों का आदर क्यों नहीं करते हैं। तो इसीलिए दे डोंट हेल्प अदर। जो बच्चे हैं वो बच्चे एक तो टीचर का आदर नहीं करते और वो एक दूसरे के साथ में जो है एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। दे ग्रोथ विथ इनडिसिप्लिन। बच्चे जो है वह बच्चे, टीचर यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ टीचर का स्टेटमेंट है कि बच्चे जो है वह बिना किसी अनुशासन के बढ़ रहे हैं, वह बगैर अनुशासन के वह जो बढ़ रहे हैं, उनके अंदर में कोई टीचर का रिस्पेक्ट नहीं है, उनके अंदर में जो है खुद का, अपने बड़ों का आदर नहीं है, वह ऐसे ही जो है बढ़ रहे हैं बिना किसी उसके। तो अब यहाँ टीचर कह रहा है, जो बच्चा कह रहा है कि बच्चा भी हमको, अब इसमें कोई हमारा पर्सपेक्टिव नहीं, हमको ध्यान में रख करके नहीं पढ़ाया जा रहा है और हम जो है आगे कैसे बढ़े, हमें कुछ क्या नया मिले, हम उसे क्या दें, अपना जो है वो अपनी लाइफ जीवन को कैसे बढ़ा पाए। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, उस कंपटीशन में हम कैसे बढ़े। एक तो बच्चा सोच रहा है, दूसरा टीचर भी सोच रहा है कि ये सब सारी बातें जो इतनी सारी बढ़ रही हैं, इन बढ़ने में पहले के जो टीचर लोग होते थे वह टीचर जो है बच्चों का आदर करते थे, बच्चे टीचर का आदर करते थे। आजकल तो बच्चे किसी का आदर ही नहीं करते हैं। तो ये सब ज्ञान उनके अंदर में कैसे दिया जाए, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताए। फिर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू में कहा जा रहा है कि पेरेंट्स भी कुछ चिंतित है, वह पेरेंट्स क्या कहते हैं
टुडेज चिल्ड्रेन डू नॉट वेलकम गेस्ट एट होम। अगर कोई जो है कोई गेस्ट, कोई मेहमान अगर घर में आ जाता है तो आजकल के बच्चे उनका स्वागत ही नहीं करते हैं। जब हम होते थे तो हम क्या करते थे, हमारे घर में मेहमान जब तक आते थे तो हम कहते थे अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वह जो मेहमान है वह देवता के समान होता है, तो जब तक वह अतिथि घर पे है तब तक हमें उनका देवता की तरह उनको पूजना है। और अतिथि आते थे तो उनका वेलकम करते, अतिथि जाते थे तो उनका वेलकम करते थे, उनको कुछ दूरी तक छोड़ने जाते थे। आजकल तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहीं से बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू अगेन, ऐसा, यानी बाद में मिलेंगे या कल मिलते हैं या जो भी, वो ऐसे खाली बैठे बैठे ही उनको हाथ हिला देंगे, बाय बाय कह देंगे। इवन उनके जो है वो उनको नमस्ते नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है। तो पेरेंट्स भी यहाँ पे चिंतित हैं कि पेरेंट्स जो है ये हमारा तो आदर नहीं करते हैं, जो मेहमान कोई आते हैं तो मेहमानों का भी आदर नहीं करते हैं। तो हमारी जो एक छाप बच्चों के प्रति, इनके अंदर में कोई कल्चर नहीं, इनके अंदर में कोई वैल्यू नहीं, इनके अंदर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये जो शिष्टाचार को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसी बातें जो है वह इनको लेकर के पेरेंट्स भी चिंतित होते हैं। दे डोंट हेल्प पेरेंट इन डूइंग डोमेस्टिक चोर्स, यानी घर में जो काम हो रहे हैं, घर में जो काम हो रहा है कि अगर बच्चा गांव में है तो गांव में जो है खेतों के साथ में, खेतों में पिता के साथ में, मम्मी के साथ में काम करना, मम्मी घर में है तो मम्मी के साथ में जो है वो घर के काम, साफ सफाई में काम करना, या सब्जी काटने में, या किचन के रूप में काम करना, या कोई भी जो काम घर में काम है, घर में ढेर सारे काम होते हैं, तो उन घर के कामों में बच्चे जो है हेल्प नहीं करते हैं। तो बच्चे हेल्प नहीं करते हैं तो ऐसे कहां से विकास होगा। दे डू व्हाट इज इसेंशियल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, मात्र जो बच्चे हैं वो अपना यही चाहते हैं कि हम कैसे खुश हैं, हम कैसे खुश रहेंगे, बस वो अपनी खुशी में खुश हैं। दूसरे कैसे, उनको आगे कैसे जाना है, दूसरों की हेल्प कैसे करनी, इसका गुण उनके अंदर में नहीं आता है। तो यही सारी बातें, ये सारी बातें जो बच्चा चिंतित है, जो टीचर चिंतित है, जो पेरेंट्स चिंतित है, इन सारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ को स्कॉलस्टिक अचीवमेंट या कुछ को स्कॉलस्टिक बातें भी पाठ्यक्रम में समाहित करी जाती है कि बच्चे बच्चे जो है वो उनके साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में, को करिकुलर एक्टिविटी के साथ में उनको कुछ लाइफ स्किल्स भी आए कि यह भी साथ में उनको करना है। और आज अगर उनको इन्वॉल्व करेंगे, क्या होता है कि इन्वॉल्व नहीं करते उससे बच्चे दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो उनके अंदर में रिस्पेक्ट नहीं आती है। तो ऐसे अगर पाठ्यक्रम में उनके ये शामिल कर दिया जाएगा तो बच्चे जो है इसको भी समझेंगे और सीखेंगे। इसीलिए इसीलिए इन सारी बातों को कि टीचर्स का रिस्पेक्ट करना और अपने लोगों के साथ में काम बटाना, हाथ बटाना, और अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने मेहमानों का सम्मान करना, बच्चा खुद भी इससे समझ करके आगे जा करके उसका भी लोग जो है उसको अच्छी दृष्टि से देखें, अच्छे लोग कहें। तो इसके लिए हमें जो है को स्कॉलस्टिक लाने की जरूरत है, यानी साथ साथ में दूसरी बात है को स्कॉलस्टिक के अचीवमेंट भी लाने की आवश्यकता है। तो वो को स्कॉलस्टिक क्या है, अभी तक हमने स्कॉलरशिप पढ़ा था, अब को स्कॉलरशिप पढ़ते हैं। इतना जो चैलेंजेस है, इन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रख करके को स्कॉलरशिप की बात लाई गई। चलिए को स्कॉलरशिप क्या, उसकी बात जानते हैं कि को स्कॉलरशिप क्या होता है। को स्कॉलरशिप यानी को स्कॉलरशिप को ही नॉन स्कॉलरशिप भी कहते हैं। को स्कॉलरशिप को ही नॉन स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप के साथ साथ में जो पढ़ना लिखना ज्ञान बुद्धि के साथ साथ में उसके अंदर में जो और चीजें भी जोड़ी जाए उसको कहते हैं को स्कॉलरशिप। अब को स्कॉलरशिप क्या होती है, बच्चों के अंदर में द डिजायर बिहेवियर, बच्चों के अंदर में कुछ ऐच्छिक परिवर्तन, ऐच्छिक व्यवहार विकसित करना। बच्चों के अंदर में ऐच्छिक व्यवहार विकसित करना कैसे कि लाइफ स्किल से संबंधित, एटीट्यूड से संबंधित, इंटरेस्ट से संबंधित, वैल्यू से संबंधित, फिजिकल हेल्थ के से संबंधित। यानी बच्चों के अंदर में, जो बच्चे हैं उन लर्नर्स के अंदर में कुछ लाइफ स्किल्स के कौशल, कुछ उनके एटीट्यूड के कौशल, कुछ रुचियों के कौशल, कुछ वैल्यू के कौशल, कुछ फिजिकल हेल्थ से संबंधित बच्चों के अंदर में कौशल एक्वायर करना, वही जो है कोई स्कॉलरशिप होता है। यानी कोई स्कॉलरशिप क्या होता है, कोई स्कॉलरशिप होता है कि बच्चों के अंदर में कुछ लाइफ स्किल्स विकसित करी जाए, बच्चों का जो एटीट्यूड है वह एटीट्यूड विकसित करी जाए कि लोगों का हमेशा, अगर हम किसी के साथ में हमेशा शेयर करेंगे, हमेशा खाली लेना ही नहीं होता है, जब हम देंगे भी, देना और लेना दोनों होगा, तो वह जो है हमारे अंदर में और हमारा लोग सम्मान करेंगे और हम भी दोनों का सम्मान कर पाएंगे। रुचियां विकसित करना, खाने पीने में, खेती बाड़ी में, हर जगह पे रुचियां विकसित करना, वैल्यू विकसित करना कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका कैसे वैल्यू करना है, हमारे जो देवी देवता हैं उनका कैसे वैल्यू करना है, हमारे जो मेहमान हैं उनका कैसे वैल्यू करना है, हमारी जो धरोहरें हैं उनका कैसे वैल्यू करना है। तो इन वैल्यू का भी जो है हमारे पाठ्यक्रम में समाहित होना चाहिए ताकि बच्चे उससे भी जागृत हो सके। कुछ फिजिकल हेल्थ, बच्चे अपने आप को कैसे मजबूत रखें, कैसे तंदुरुस्त रखें,
क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर कैसे बने, उसका फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन हो, इसके बारे में भी बच्चे को ज्ञान देना, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन सब सारी बातों का ज्ञान जहां दिया जाता है उसी को कहते हैं को स्कॉलिस्टिक डोमेन या को स्कॉलिस्टिक पक्ष। यानी ज्ञान के साथ साथ में, ज्ञान के साथ साथ में अन्य जो चीजें ज्ञान को और सुदृढ़ करती हैं उसे कहते हैं को स्कॉलिस्टिक डोमेन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में उसने जो है उसको मॉडिफाई करके 1992 में भी यह मेंशन किया गया कि इवैल्यूएशन को और जगहों पे बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए, लर्निंग एक्सपीरियंस के जरिए स्कॉलस्टिक के साथ साथ में नॉन स्कॉलस्टिक को भी असेस किया जाए। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 था, जब उसमें सुधार किया गया, मॉडिफाई किया गया, तो उसमें यह शामिल किया गया कि बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाए, बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाए तो उसमें वह सारे लाइफ ऑल एक्सपीरियंस शामिल किए जाए, उसमें सारे एक्सपीरियंस शामिल किए जाए। वो सारे एक्सपीरियंस कौन कौन से, तो एक पहला जो है, या पहला वो स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स, साथ साथ में नॉन स्कॉलस्टिक एरिया, ये दोनों को शामिल किया जाए। यानी जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो पढ़ने वाली चीजें तो हैं ही, साथ साथ में उनकी लाइफ स्किल्स, वैल्यू, एटीट्यूड और इंटरेस्ट, ये सब भी उसके साथ में चेक किया जाए। यह 1992 में शामिल किया गया। तो तब से students get knowledge of the subject through scholastic, they get knowledge of the society through the co-scholastic। यानी बच्चे जो हैं वह बच्चे ज्ञान तो पाएंगे, बच्चे सब्जेक्ट का ज्ञान तो पाएंगे, सब्जेक्ट का ज्ञान स्कॉलस्टिक एरिया से पाएंगे, वहीं जो है समाज का ज्ञान वो बच्चे कोई स्कॉलस्टिक एक्टिविटी के जानेंगे। तो यानी बच्चों को किताबी ज्ञान तो हो ही, बच्चों को किताब का ज्ञान साथ साथ में हो, साथ साथ में उसको समाज का भी ज्ञान हो। इसलिए स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों का असेसमेंट करना चाहिए, दोनों का असेसमेंट करना चाहिए। इसका जो वकालत और इसको जो मेंशन करने का काम 1986 के बदलाव के रूप में जो नई जो मॉडिफाइड शिक्षा नीति आई 1992 में, उसमें इसका जिक्र किया गया कि लर्निंग एक्सपीरियंस में स्कॉलस्टिक के साथ साथ में कोई स्कॉलस्टिक को भी असेस किया जाए। तो कोई स्कॉलस्टिक की क्या क्या है, कोई स्कॉलस्टिक तो मैंने वो कोई स्कॉलस्टिक भी बता दिया, जैसे लाइफ स्किल्स है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज है, फिजिकल हेल्थ है, ये सारे कोई स्कॉलस्टिक है जिसका कि बच्चों में ये भी आना चाहिए। आना क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर में वह सारी चीजें भूल रही थी, बच्चे लोगों का आदर नहीं करना जान रहे थे, बच्चे लोगों के साथ में काम हाथ नहीं बटाना चाह रहे थे। तो ये अगर बातें उनके पाठ्यक्रम में ही समाहित कर दी जाएगी तो बच्चे के अंदर में ये भी कौशल जागृत होने लगेगा। इसलिए कोई स्कॉलस्टिक जो है वो जानना। तो मैंने कोई स्कॉलस्टिक के बारे में आपको समझाया कि कोई स्कॉलस्टिक क्या होती है। पढ़ने के साथ साथ में जो अदर एक्टिविटी होती है, जो बच्चे से जीवन कौशल विकसित हो, वो सारी होती है कोई स्कॉलस्टिक। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की क्या बात है। आगे जो है अब बात करते हैं क्या क्या है। तो मेन जो चार है नॉन स्कॉलस्टिक एरिया जो है वो चार है। नॉन स्कॉलस्टिक एरिया कुल चार है। चार में से पहला है एटीट्यूड एंड वैल्यू। एटीट्यूड एंड वैल्यू ये पहला है। जो दूसरा है वह है पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट। पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करना है उसको, तो उसको जो है अन्य अन्य जगहों पे करना है। तो और तीसरा क्या है, वह तीसरा वाला जो है वह है लाइफ स्किल। तीसरा वाला है लाइफ स्किल। और जो चौथा वाला है वह हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, यानी उसका हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये चौथा है। ये चार एरिया को जो है जांचा जाता है जब नॉन स्कॉलस्टिक एरिया का भी मूल्यांकन किया जाता है, यानी इसके भी मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि बच्चा इसमें भी रुचि लगाए। और जब इससे रुचि लगाएगा तो बच्चों के अंदर में वो एक तो जो जागृति है, जो वैल्यू है वो मेंटेन होगी, साथ साथ में बच्चों को कुछ अन्य समाज में जो है अपने आप को विकसित करना भी आ पाएगा। तो एटीट्यूड और वैल्यू में क्या क्या है, तो एटीट्यूड और वैल्यू में है कि टुवर्ड टीचर, यानी जो टीचर के प्रति बच्चे का क्या एटीट्यूड है वह भी चेक करना। ये अक्सर आप लोगों के पहले तो क्या होता था, प्रोफेशनल कोर्सेज में होता था, बट अब यहाँ जो है वह शुरू से ही बच्चों के पहली दूसरी तीसरी से ही स्टार्ट हो गया है। तो जो बच्चे का जो एटीट्यूड है वह एटीट्यूड और वैल्यू टीचर के प्रति क्या है, और स्टूडेंट्स और पीयर्स के प्रति, उसके मित्रों के साथ में कैसा उसका व्यवहार है, और वह कैसा करता है, कैसा बिहेव करता है, कैसा एक्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है, वह क्या है वह भी चेक करना। साथ साथ में स्कूल की प्रॉपर्टी के प्रति उसका क्या है एटीट्यूड। कुछ लोग जो है खाली, कुछ बच्चे क्या होते हैं खाली अपना पढ़ते हैं, पढ़ करके चले जाते हैं, और वहाँ की कोई प्रॉपर्टी, पंखा खुला छोड़ देते हैं, लाइट खुला छोड़ देते हैं, दरवाजा नहीं बंद करते हैं, कुर्सियों को तोड़ देते हैं, ब्रेंच को तोड़ देते हैं। तो वहाँ की स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसके प्रति क्या बच्चे के अंदर में वैल्यू है, क्या उसको संजो के चल रहा है, तो ऐसे पे भी उसके नंबर देने। स्कूल के प्रोग्राम्स और एनवायरनमेंट,
स्कूल के प्रोग्राम जैसे वहाँ पे अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया या वहाँ पे कोई और जो है स्टेज शो हो गया या कोई वहाँ पे छोटे मोटे इवेंट हो गए, फेयरवेल हो गया या कोई बर्थडे पार्टी हो गई, इन सब प्रोग्रामों में, छोटे छोटे प्रोग्रामों में बच्चा कितना भाग ले रहा है और उसका उसके प्रति क्या एटीट्यूड है, खाली वो पढ़ने पढ़ने में ही है या अन्य प्रोग्रामों में भी वो भाग ले रहा है। तो ऐसे इसमें देखना वो एनवायरमेंट क्या वहां उस क्लासरूम में हमेशा खुशहाल रहता है, तो ये सब भी वहां पे चेक करना। तो इसके भी मार्क्स जो है बच्चे को जोड़ करके दिए जाते हैं। यहाँ पे इसकी मार्क्स में खाली ग्रेडिंग दी जाती है कि बच्चा ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, ऐसे बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है और इसके आधार पे भी बच्चे का मूल्यांकन होता है। ओके, तो ये थे जो है एटीट्यूड और वैल्यू में। जो अगली बात है वो पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट में। तो पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट कहाँ करेगा बच्चा? तो क्लब में। बच्चा क्लब वगैरह कोई क्लब है, उस क्लब में कैसे जुड़ रहा है, वहां पे कैसे काम कर रहा है। साइंटिफिक एक्टिविटीज जो है उसमें कैसे बच्चा जुड़ रहा है, क्रिएटिव एक्टिविटी जो है उसमें बच्चा कैसे जुड़ रहा है, और एस्थेटिक एक्टिविटी जो है उसके बारे में कैसे जुड़ रहा है। ये मैंने करिकुलम में, को करिकुलम में बताया हुआ था कि जहाँ पे साज श्रृंगार की बातें, क्रिएटिव की बातें हैं, उसमें बच्चा कैसे अपना भाग कर रहा है और उसमें अचीवमेंट कैसा कर रहा है। तो इनको भी हम जो है उसमें शामिल करते हैं। कुछ लाइफ स्किल्स जैसे इमोशनल स्किल्स कैसा है बच्चे का, थिंकिंग स्किल्स कैसा है बच्चे का, लाइफ सोशल स्किल कैसी है, तो ये कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में भी अच्छे जो है वहां असेस किया जाता है। साथ साथ में यह चेक किया जाता है कि बच्चा हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में कितना बच्चा आगे जा रहा है, यानी वो स्विमिंग करता है, फर्स्ट एड के बारे में कितना जानता है, एनसीसी एनएसएस में कितना भाग लेता है, योगा में कितना भाग लेता है। तो इन सारों के जो है वह जब असेस किया जाता है तो इन सारों के मार्क्स बच्चे के उस रिजल्ट में क्या है वह जोड़ा जाता है। तो ऐसे जो है ये इन एरिया में, नॉन स्कॉलस्टिक एरिया में भी बच्चों का चेक किया जाता है। तो वो क्या क्या है? तो एटीट्यूड एंड वैल्यूज है, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट है, लाइफ स्किल्स है और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। तो इस पे जो है बच्चों का चेक किया जाता है, ये भी वहां पे असेस किया जाता है। आगे चलते हैं, एक एक की बात करते हैं। जैसे हमने वहां पे किया हुआ था स्कॉलस्टिक में, ऐसे ही नॉन स्कॉलस्टिक में भी देखते हैं कि क्या क्या चेक करना है, टीचर यहाँ क्या चेक करेंगे लोगों के प्रति। तो अब यहाँ पे एटीट्यूड और वैल्यू में स्टूडेंट्स कोई अंदर में क्या एबिलिटी आनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट क्या एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करे, क्या दिखाए कि उसको नंबर मिलेगा। बच्चा क्या अपनी क्षमता को दिखाएगा एटीट्यूड और वैल्यू के प्रति कि बच्चे को नंबर मिलेगा। तो क्या दिखाएगा? तो टुवर्ड टीचर, टीचर के प्रति अपना क्या वैल्यू दिखाएगा? तो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? सो रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी टू ऑल टाइम्स, हमेशा गुरुओं का आदर करना। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, यानी कि ए सर आपने तो हमको पढ़ाया नहीं, ए सर ऐसे क्यों कर दिया, तो सर आए और उठ करके चला गया, या सर आए तो सर से कुछ सी भी तरह से बात कर रहा है। तो हमेशा गुरुओं के प्रति, टीचर के प्रति जो है वह शालीनता का भाव दिखाना और जो है उनका सम्मान करना। डेमोस्ट्रेट एटीट्यूड दैट आर पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जो बच्चा हमेशा एक खुशहाल माहौल, बच्चा हमेशा एक खुशहाल माहौल का जो है वह प्रदर्शन करता है तथा हमेशा सकारात्मक सोचता है। बच्चा हमेशा सकारात्मक सोचता है तथा एक खुशहाल माहौल, एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करता है। तो ऐसे टीचर के प्रति अगर सकारात्मक माहौल अगर पैदा करता है तो यहाँ भी उसको नंबर मिलने चाहिए। टेक क्रिटिसिज्म इन द राइट स्पिरिट। यह नहीं है कि खाली वो हमेशा जी हुजूरी जी हुजूरी जी हुजूरी करना, जी हुजूरी भी नहीं करना। जहां पे जरूरी है, जहां पे क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है कि सर ऐसा नहीं हुआ, ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने आपने उनको नंबर दिया, हमको नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज भी और राइट स्पिरिट में, राइट डायरेक्शन में, यानी कि खाली अपना काम निकालने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है या उसको नंबर या उसको जो है उसको खींचने के लिए क्रिटिसाइज करना, तो खींचने के लिए नहीं, राइट स्पिरिट में, राइट डायरेक्शन में जो है वहां क्रिटिसाइज भी करना, आलोचना भी करना जो है टीचर का करता हुआ। रिस्पेक्ट एंड फॉलोज क्लास, टीचर्स एंड स्कूल के रूल्स। जो है वो बच्चा क्लास के जो रूल्स हैं, वो स्कूल के जो रूल्स हैं, टीचर्स के जो रूल्स हैं, उन सभी का वह सम्मान करता हो। ये टीचर के प्रति हो गया। अब जो है एनवायरनमेंट के प्रति क्या है? रिस्पेक्ट स्कूल्स, रिस्पेक्ट स्कूल्स की प्रॉपर्टी, यानी सभी स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वह स्कूल की प्रॉपर्टी का वह रिस्पेक्ट करता हो, उसको सम्मान करता हो। एनवायरमेंटली सेंसिटिव, बच्चा जो है वह उस माहौल में सेंसिटिव है, वह रह सकता है, कर सकता है। पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट। जैसे कहीं पौधा लगाना, कहीं फूल लगाना है, जो है वो कहीं ग्लोबल एनवायरनमेंट का कोई बात है, तो उन सभी में वो भाग ले रहा है, तो वहां भी बच्चे को नंबर देना। टेक्स द इनिशिएटिव टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। वातावरण को और कैसा सुदृढ़ बना सके, लोगों का और कैसा बना सके, तो बहुत ज्यादा ध्वनि पोल्यूशन ना हो, जो है बहुत लोग जो है वहां कूड़ा करकट ना जलाएं, कूड़ा करकट कहीं ना फेंक दें, गंदगी ना फैलाएं, इन सब के प्रति जो है वह एनवायरनमेंट के प्रति अच्छा पॉजिटिव वह इनिशिएट कर रहा है। इन सब पे भी बच्चे को नंबर देना, सब दिखाना, और ये सब भी वैल्यू उसके अंदर में जागृत करना।
टुवर्ड वैल्यू सिस्टम, वहां का सिस्टम जो है, जो लोग वहां काम करने वाले उनके प्रति भी उसको जो है वो दिखाना। तो जैसे अंडरस्टैंड द नीड फॉर वैल्यू, ऑनेस्ट एंड इथिकल, वह अपना ईमानदारी बताए, इथिकल हो मतलब वह हमेशा हर किसी प्रति वह ईमानदार हो, लोगों का हर एक प्रकार की डाइवर्सिटी का वह सम्मान करता हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, दिव्यांग हो सामान्य हो, हर किसी का वह सम्मान करना जानता हो। वर्क एफिशिएंटली, रिस्पेक्टिंग टाइम इज हर ओन एंड अदर, अपना भी वह टाइम का ध्यान करे, पंक्चुअल हो और दूसरे को भी पंक्चुअल बनाए, ऐसा ध्यान हो। डिस्प्ले पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द पीयर्स, एडल्ट एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति, एडल्ट्स के प्रति और अपने दोस्तों के प्रति वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाए, कोई नहीं बात हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं घबराओ नहीं, हम है ना साथ में करवा देंगे, ऐसे जो है वह पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाए। डिस्प्ले स्पिरिट ऑफ द सिटीजनशिप, अपनी नागरिकता को निभाना, यानी कहीं कोई जो है कोई चौराहे पे, कहीं कोई चौराहे पे जा रहा है तो उसकी मदद करना, या कहीं कोई जो है कोई किसी को जरूरत है मदद की तो मदद करना, हर किसी की हेल्प करना, अपना नागरिक जीवन क्या है वो पूरा का पूरा निभाना। हम अगर बेटे हैं तो बेटा का हमको क्या निभाना है, हम अगर शिष्य हैं तो शिष्य के बारे में क्या निभाना है, तो अपना नागरिक जीवन जो है, नागरिक जीवन के प्रति भी वो सारे सिस्टम वैल्यू को निभाना, ये भी बच्चे को आता हो। टुवर्ड जो है स्कूल मेट्स, अपने जो स्कूल के मेट्स है, पीयर्स हैं, जैसे आप लोग के साथ में जो आपके स्कूल के क्लास के मेट हैं, उनके प्रति क्या जो है उसका भाव हो। तो शेयर्स हेल्दी रेपो विद द पीयर्स, अपने जो पीयर्स हैं, जो साथी दोस्त मित्र हैं, उनके साथ में एक अच्छा माहौल बना के रखे, सभी के साथ में घुलता मिलता रहे, तो ऐसा हो। एबल टू इंटरेक्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, लोगों के साथ में अच्छी तरह से बातचीत करता हो। रिसेप्टिव टू आइडिया एंड ओपिनियन अदर इन ग्रुप, लोगों के ओपिनियन को, आइडिया को सुनता हो और अपनी भी बातों को वह शेयर करता हो। सेंसिटिव टू डिफरेंसेस एमंग द पीयर्स, एबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ, जेंडर, कल्चर, हर किसी का, चाहे लड़की लड़का हो, चाहे वह किसी का कल्चर हो, धर्म हो, हर किसी का वह रिस्पेक्ट करता हो। काइंड एंड हेल्पफुल, बच्चा जो है वह दयालु हो और वह लोगों का क्या वह मददगार है, मदद करता है, दयालु है, तो इन सब बातों पे नंबर बच्चे को देना, और नहीं है तो ये सब भी विकसित करना। फिर और क्या है, और किसके प्रति है, तो और जो है वो टुवर्ड स्कूल के प्रोग्राम, जो स्कूल के प्रोग्राम्स हैं उनके प्रति भी, जैसे बच्चा क्या पंक्चुअल है, हमेशा रेगुलर स्कूल में रोज आता है, वह वॉलंटियर के रूप में काम करता है, कोई भी काम आता है तो पहले आता है, चलो हम काम कराएंगे, तो वॉलंटियर के प्रति काम करना। डिलीवर अ जॉब असाइनिंग, तो कोई अगर कोई काम अगर दिया जाता है उसको काम, तो उसको वह कर पाता है इफेक्टिवली, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में काम कर सकता है। जैसे आप लोगों को अगर कोई हमने सीआरई प्रोग्राम दे दिया, या हमने कोई प्रोजेक्ट के रूप में काम दिया, तो क्या उसको आपको काम दिया गया तो उसको कर लेते हो, या उसको भूल जाते हो, कोई नहीं टीचर तो है, कोई बात नहीं, करेंगे ना करेंगे सब चलेगा। तो ऐसे ही करते हो, या आप इरिस्पॉन्सिबल की तरह करते हो, या रिस्पॉन्सिबल की तरह करते हो, तो उसको भी, उसके भी नंबर उसको देना। डिस्प्ले लीडरशिप स्किल्स, बच्चा क्या अपना जो है वो लीडरशिप स्किल वह प्रस्तुत करता है। इंस्पायर अदर टू पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रोग्राम, लोगों को भी स्कूल के प्रोग्राम में भागीदारी देने के लिए वह इंस्पायर करता है। इन सारी बातों के जो टुवर्ड टीचर, टुवर्ड एनवायरमेंट, टुवर्ड वैल्यू सिस्टम, टुवर्ड स्कूल क्लासमेट, टुवर्ड स्कूल के प्रोग्राम, इन सभी के प्रति जो है अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको उसमें भी नंबर देने। तो इसलिए यह सब विकसित करना, यह सब रेपो विकसित करना, यह सब एनवायरमेंट एक्सपोजर क्रिएट करना, ताकि बच्चा आगे जाकर के लोगों का सम्मान करे और ये भी उसके अंदर में गुण आए नॉन स्कॉलस्टिक के रूप में। ओके, यहां तक हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है जो है पार्टिसिपेशन अचीवमेंट। पार्टिसिपेशन अचीवमेंट यानी स्कूल बच्चा जो है वो इन सब में क्या जो है अपना भागीदारी करता है। तो जैसे कोई साइंटिफिक स्किल्स है, साइंस क्लब है, प्रोजेक्ट मैथ है, साइंस क्विज है, साइंस एग्जीबिशन है, ओलंपियाड है, इसमें बच्चा भाग ले रहा है क्या। लाइब्रेरी और क्रिएटिव स्किल्स में भाग ले रहा है, डिबेट डिस्कशन में भाग ले रहा है, क्रिएटिव राइटिंग में भाग ले रहा है, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग में, इन सब में भाग ले रहा है क्या। तो म्यूजिक और एस्थेटिक एक्टिविटी में, जैसे म्यूजिक में कोई इंस्ट्रूमेंटल बजाने में, जैसे तबला वादन है या बांसुरी वादन है या फिर ढोलक है, उन सबको बजाने आ रहा है, उसका डांस, ड्रामा, क्राफ्ट, स्कल्पचर, इस सब में भाग ले रहा है क्या। पपेट्री या फोक आर्ट में कोई भाग ले रहा है क्या। तो इन सभी में, क्लब और इको हेल्थ सिस्टम में कोई भाग ले रहा है, इन सभी में अगर बच्चा भाग ले रहा है तो इसके भी नंबर जो है बच्चे को जोड़ के देने। और इन सबको कराने से बच्चे के अंदर में एक नया कौशल और एक नया जागृति, एक नयापन भी बच्चे के अंदर में जागृत होता रहेगा। ऐसे ही लाइफ स्किल्स क्या क्या बच्चे के अंदर में होंगी, तो लाइफ स्किल्स में जैसे थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स, ये सब में क्या बच्चा जो है वो फ्लेक्सिबल है, सोचने में क्या वह सोचता है एकदम बिल्कुल ओरिजिनल रूप में सोचता है, या कहीं से कोई कॉपी करके लेके आता है और बता देता है, ऐसा है। रेज क्वेश्चन, हमेशा वो अपना प्रश्न उठाता है क्लास में कि हम सर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, तो क्या ऐसा है। उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा है क्या, वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकता है क्या,
और वह अच्छी तरह से हर बातों को वह इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से, और अपने नए नए आइडियाज को जनरेट कर रहा है क्या फ्लुएंटली। तो ऐसे ऐसे बातों को भी जो है वो उसमें मेंशन करना। सोशल स्किल क्या है, तो वह लोगों की हेल्प करता है और पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करता है। ऐसा नहीं निगेटिव क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज करनी चाहिए बात को, बट पॉजिटिव तरीके से लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है और लोगों के साथ में बातचीत करता है, और उसका बॉडी लैंग्वेज, इंटोनेशन, ये भी सब बराबर है, तो ये इस पे भी बच्चे को नंबर देना। इमोशनल स्किल्स में चेक करना कि बच्चे की जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो पहचानना, कंफर्टेबल जोन कितना है उसका, वह कितना अपने आप को कंफर्ट फील करता है वो देखना, उसकी जो वीकनेस है उसको कम करना, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका विकसित करना, जो है उसके अंदर में जो भी स्ट्रेस है, जो तनाव है, उस सभी को का प्रभाव कहाँ पड़ता है उसको भी कम करना, जो उसके अलग अलग प्रकार के वैल्यूज जो है उन अलग अलग जगहों पे वह अपने स्ट्रेस को कैसे डील करता है उसमें भी देखना, और वह अपनी बातों को कैसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, इन सब बातों को भी देखना। तो इमोशनल स्किल्स भी देखना, सोशल स्किल्स भी देखना और थिंकिंग स्किल्स भी देखना, देख करके बच्चे का असेस करना। अब बात करते हैं हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन कैसे करेंगे, तो उसमें स्विमिंग में बच्चा कैसा करता है, योगा में कैसा बच्चा करता है, एनसीसी एनएसएस में कैसा करता है, गार्डनिंग में बच्चा कैसा करता है, फर्स्ट एड में कैसा करता है, इन सब बातों में भी जो है बच्चे का नंबर देना। तो स्विमिंग बच्चा अच्छी तरह से करे, योगा करे, ताकि बच्चे का जो हेल्थ वो अच्छा हो। तो इन सब बातों में बच्चे को असेस करना और असेस करके उसी हिसाब से नंबर देना, ताकि बच्चा जो है आगे अपना एक्टिविटी में भी भाग ले सके, अपने को भी स्वस्थ रख सके और समाज को भी स्वस्थ रख सके। तो इस प्रकार से जो है ये चार एरिया कौन कौन सी एरिया, तो एक थी टीचर के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, स्कूल की प्रॉपर्टी के प्रति, स्कूल प्रोग्राम के प्रति, और क्लब साइंटिफिक एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन इन अचीवमेंट में, लाइफ स्किल के रूप में, और तथा साथ में जो है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के रूप में बच्चे को स्कॉलस्टिक चीजों का चेक करना। तो ये था हमारा जो है वो को स्कॉलस्टिक जो अचीवमेंट है वो कैसे करना है, इस सब के बारे में हमने चर्चा करी। और इसका एडेप्टेशन कैसे करना, अगर हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे, ये सब तो बात हमने जो अभी जनरल बात करी कि बच्चे के अंदर में लाइफ स्किल विकसित करनी है, टीचर के प्रति और पेरेंट्स के टीचर के प्रति, पीयर्स के प्रति, स्कूल के प्रति करना है। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हियरिंग पर बच्चा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उन सारी बातों का एडेप्टेशन करना कि बच्चा एडप्ट करके कैसे कर सकता है, म्यूजिक के रूप में, डांस के रूप में, और साइंस एग्जीबिशन के रूप में, अन्य सारी बातों के रूप में, जो भी मैंने चार एरिया बताए, उन चारों एरिया में बच्चा कैसे एडेप्टेशन करेगा। तो उन सभी में बच्चे का भाषा का विकास हो, बच्चे का भाषा विकास भी ध्यान में करें, साथ साथ में यह ध्यान करें कि बच्चे की जो लाइफ स्किल्स है वह कैसे मेंटेन होगी। तो हर जगहों पे उसको क्या करना, उनको जो है वह एडॉप्ट करना ड्राइंग के रूप में, क्राफ्ट एक्टिविटी के रूप में, बच्चा कहीं कोई सेलिब्रेशन फंक्शन करता है तो उसमें जो है वह उसको एडॉप्ट करना, कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में भी बच्चे को इन्वॉल्व करना, वहां पे भाषा बच्चे का विकसित करना, कंपटीशन में बच्चे को इन्वॉल्व कराना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे को इन्वॉल्व कराना। तो बच्चा अगर सिंगिंग नहीं कर पाता तो उसके अलावा बाकी की चीजें जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा कर सकता है, तो कर सकता है उन जगहों पे क्रिकेट कराना, योगा कराना, एनसीसी कराना, एनएसएस कराना, जो फिजिकल एक्टिविटी में हो सकता है बच्चा, वहीं जो है वो एस्थेटिक एक्टिविटी में बच्चा हो सकता है, वहीं जो है लाइफ स्किल्स में हो सकता है। तो हर जगह पे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे को ध्यान में रख करके जो है हम वहां पे बच्चे का जो कोई स्कॉलस्टिक एक्टिविटी है वो बच्चे का ऊपर कर सकते हैं, और बच्चा भी सामान्य बच्चों के साथ साथ में स्कॉलस्टिक अचीवमेंट के साथ साथ में कोई स्कॉलस्टिक एक्टिविटी को भी पूरा कर सकता है। तो जो हमारा कंसर्न था कि स्टूडेंट कहता है कि हमको ये सब ज्ञान नहीं, ये सब हमको ज्ञान ही नहीं मिलता, हमको कोई तो बताता ही नहीं, सिखाता ही नहीं है कि कैसे ये सब बातें करनी है, कैसे हमको वैल्यू करने हैं, कैसे हमें टीचर का रिस्पेक्ट करना है, कैसे हमें लोगों का रिस्पेक्ट करना है। तो कोई अगर सिखाएगा, बताएगा तो नहीं करेंगे, अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो उसको कॉपी करके ऑटोमेटिक बच्चे कर लेंगे। तो वैसे प्रस्तुत करना, ये सारी बातें स्कूल में या उस माहौल में सब जो है वह एक्सपोजर के रूप में बच्चों को देना, ताकि बच्चे वहां से करें, और ये उनको कंपलसरी कहना कि आपके ये इन इन बातों के नंबर हैं, यानी आपके बिहेवियर के नंबर हैं, आपके रिस्पेक्ट करने के नंबर हैं, आपके क्रिटिसाइज करने के, पॉजिटिव रूप में क्रिटिसाइज करने के नंबर हैं। तो ये नंबर अगर आप ये करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो ऐसे सारी इन बातों का एडेप्टेशन करके हियरिंग पेन बच्चों को भी हम करवा सकते हैं, और वो हियरिंग पेन बच्चे भी इसका आसानी से फायदा उठा सकते हैं, और उनका भी लाइफ स्किल अच्छा हो सकता है। तो ये थे जो है वो अलग अलग प्रकार के कोई स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। अब इनकी ग्रेडिंग सिस्टम कैसे करेंगे, तो ग्रेडिंग सिस्टम करने के लिए तो वह ग्रेड पॉइंट देते हैं। ए देने के लिए अगर किसी बच्चे को ए देना है तो 4.1 से लेकर के 5.1 तक का देते हैं, और उसमें 5 पॉइंट देते हैं। बी के लिए 3.1 से 4 पॉइंट तक जो है वो देते हैं, उसके 4 नंबर देते हैं। सी के लिए 2.1 से 3.0 तक वह जो है 3 नंबर देते हैं। डी वाले एरिया को 5.1 से 2.0 तक उसको 2 नंबर देते हैं। ई वाले एरिया को 0 से 1.0 तक का नंबर देते हैं। ये यहाँ पे 1 नहीं है, 5.1 नहीं है, 5.0 है।
तो ऐसे मिनिमम जो नॉन स्कॉलस्टिक एरिया के डोमेन है वो मिनिमम डी तो आने चाहिए, ई तक तो आने नहीं चाहिए। अगर बच्चा ई में आया है तो फेल होगा, डी तक तो आने चाहिए, डी तक है तो चलो ठीक है, बट कोशिश करना चाहिए कि बच्चा ए में आए, यानी 5 नंबर लेके आए, 5 पॉइंट लेके आए। तो ये जो है हमें इस तरह से इसकी बच्चों की कोडिंग करनी है, मतलब इस तरह से बच्चे को नंबर देना है। नंबर देना, वहां नंबर ऐसे नहीं देने कि आपको 20 में इतने नंबर दिया, नहीं, बच्चे को खाली ग्रेड देना है, एबीसी। और एक जो ग्रेड पॉइंट है, ये ग्रेड पॉइंट आपके पास रखने, बच्चे को नहीं दिखाने, खाली यहाँ पे एबीसीडी के हिसाब से नंबर देने हैं। तो इस तरह से जो है हम बच्चे के अंदर में नॉन स्कॉलस्टिक अचीवमेंट का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा काम पूरा होता है। थैंक यू सो मच।